साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम छात्रों ने ये कला प्रदर्शनी की है और ये कला प्रदर्शनी जो है पर्यावरण को लेकर के है। इन्होंने ऐसे चित्र बनाए हैं कि जो है पर्यावरण को कुछ नई दिशा देना चाहते हैं, समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। इसके चित्रकार हैं, क्या नाम है आपका? राहुल राज। आपने जो चित्र ये बनाया है तो इसका क्या उद्देश्य है? एक्चुअली मतलब इस पेंटिंग में मैंने लद्दाख और लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर के जो वहाँ पे क्लाइमेट इश्यूज़ वगैरह जो है करंटली, और जो सोनम वांगचुक का जो अभी हंगर स्ट्राइक चल रहा है उसको लेकर के मैंने इसे कंपोज किया है। और जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। लद्दाख का जो प्रेयर फ्लैग है, जी। लद्दाख का जो फेमस जानवर है आइबेक्स, प्रेयर व्हील, और कुछ लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पे वहाँ की दिक्कतों से। अभी जैसे कि लद्दाख में ऐसा कुछ बिल पास हो रहा है जिसके कारण वहाँ पे फैक्ट्रीज़, केमिकल फैक्ट्रीज़ वगैरह स्टेबलाइज हो सकती हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो है एनवायरनमेंट जो है और भी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो सकता है, और जो वहाँ के जानवर हैं, लोग हैं, और भी ज़्यादा मतलब डेंजर में जा सकते हैं। सोनम वांगचुक जिस तरीके से काफ़ी दिनों से वो धरनारत हैं वहाँ पर लद्दाख में, क्या लगता है वो भारत के लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर के वो इतना चिंताग्रस्त हैं और उस चिंता में वो मतलब जो है एक तरीके पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता है। क्या लगता है कि भारत के लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि भारत के लोग अभी उस चीज़ को लेके जागरूक नहीं हैं। उनको लगता है कि वो उनकी दिक्कतें नहीं हैं। वो ये बस ये समझ रहे हैं कि वो लद्दाख की दिक्कतें हैं, लद्दाख के लोग वो जाने। वो बस अपने कंफर्ट ज़ोन में फँस के रह गए हैं, लद्दाख के आउटसाइड के जो लोग हैं। वैसे काफ़ी भारी संख्या में लोगों का समर्थन भी उनको प्राप्त हुआ है जो पर्यावरण के प्रेमी हैं और पर्यावरण से प्यार करते हैं। और उनकी जो वीडियोस हैं आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर लाखों में जा रही हैं, शेयर भी कर रहे हैं लोग। तो क्या लगता है कि लोग आने वाले समय में उनको समझ पाएंगे, पर्यावरण को समझ पाएंगे? जी, लोगों की मानसिकता पे डिपेंड करता है। मुझसे अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वैसे लोग जो उस चीज़ को समझते हैं। जी। तो बस। और भी चित्र हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे कि ये चित्र है और इसको हम दिखा रहे हैं। ये भी पर्यावरण से संबंधित है। इसके चित्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे इसके बारे में क्या उद्देश्य है इस चित्र का। सर, इसका उद्देश्य ये बनाया गया है कि जैसे एक हमारा जो रक्षक के लिए रक्षा के लिए जो जिसको हमें बैठाया जाता है किसी ऊंचे पद पे या हमारे रक्षा के लिए या इन्वायरमेंट को लेके, खासकर ये इन्वायरमेंट की प्रदर्शनी है क्लाइमेट चेंज को लेके। तो उसी के बेसिस पे बनाई गई। हमारे जो क्लाइमेट की सुरक्षा के लिए जो लोग बैठाए गए हैं, जी। वही लोग उसका कहीं ना कहीं से एक भक्षक तरीके बने से हुए हैं। भक्षक बने हुए हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। और जो उसके नीचे जो छोटे बहुत वो भी उसका मजा ले रहे हैं। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो रक्षक जिनको समझ के बैठाया गया है, वहीं उसके भक्षक बने हुए, वहीं उसको ख़त्म करने की उसमें क्या लगे हुए समाज हैं। के लिए आप क्या कहना चाहते हो? समाज के लिए पर्यावरण के बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने नेचर को खुद पहचानिए और खुद चीज़ें ज़हन में लाइए, किसी के उस पे मत रहिए। अपने नेचर को खुद बचाना है और खुद ही पहलकदमी उठाइए, और किसी को ऐसे इस तरीके से ना बैठाया जाए हमारे इन चीज़ों को लेके, पर्यावरण के खासकर और भी हमारे। चित्र हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि ये भी एक ठोस पदार्थ के रूप में ये चित्र बनाया गया है। तो क्या क्या उद्देश्य है इस चित्र का? सर, ये सीमेंट कंक्रीट से बनाया गया है, स्कल्पचर है इसको। तो इसमें क्या था कि जो हमारे पेड़ हैं, जो जी। पेड़ हैं, तो उनमें क्या था, एक साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बसु जी ने, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि पेड़ जो है वो एक इंसान की तरह फीलिंग्स रखते हैं। वो हँसते हैं, रोते हैं और हलते केवल केवल बोल नहीं सकते, वो बाकी सेम एज़ ह्यूमन फीलिंग्स रखते हैं सारी। तो उसी को लेके बनाया गया कि उनको अगर क्षति पहुँचाते हैं हम पेड़ों को, अपने अपने नेचर को, तो कितना गलत है। वो एक जैसे एक इंसान को क्षति पहुँचाना इतना गलत होता है, तो बिल्कुल। सेम ऐसे ही आज सरकार आज को ध्यान रखना वर्तमान के चाहिए। दौर में देखा जाए तो भारी जी, संख्या भारी में संख्या पेड़ में पेड़ काटे जा काटे रहे जा हैं, रहे हैं। लेकिन लगा कोई नहीं रहा है। लगा कोई नहीं रहा जी। तो ऐसा ये समझ के चलते हैं कि जो हम हैं वही पेड़ हैं, क्योंकि सब सेम वही रखते हैं, वही फीलिंग रखते हैं। तो अगर उन्हें हम कुछ छेड़खानी पहुँचाते हैं, उन्हें काटते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हम एक इंसान को काट रहे हैं, इंसान को मार रहे हैं। तो एक सेम एज़ अपराध है एक। और भी है, जैसे ये चित्र मुझे कुछ ज़्यादा ही आकर्षित करता है कि जिस तरीके से ये भी लेह लद्दाख के ऊपर है। क्या इसका मतलब है? तो इसका मतलब है कि सेंसिटिव नेचर को लिया गया है। जो हमारा सेंसिटिव नेचर है, जैसे
जो बर्फीले एरियाज़ हैं जैसे लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, ऐसी चीज़ों को लेके, है ना? तो वहाँ पे क्या है जैसे इतना पॉल्यूशन करना और धीरे-धीरे जो है ना फैक्ट्रियों को डेवलप करना है, ऐसे चीज़ों को लेके आना जिससे हमारे ऐसी सेंसिटिव चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़े। जैसे कि अभी ये देखे होंगे यहाँ पे चिड़िया का कंकाल बना हुआ है। तो क्या है कि ज जो सर है लेकिन पीछे कुछ जी नहीं हाँ, है। जी पीछे कुछ नहीं, एकदम कंकाल हो चुका है। तो क्या है कि जो ये सेंसिटिव नेचर में एक हमारे पेड़ जो पौधे काट हाँ, दिए जा रहे हैं, तो जो जो पशु पक्षी हैं उनके पशु-पक्षी लिए हैं सब जी, जगह खत्म कर दी जी, जा रही है। जी। तो वो बहुत ही सेंसिटिव नेचर में हमारे आते हैं पशु जो पक्षियाँ हैं हमारे बताया कितनी सेंसिटिव नेचर में आते हैं। तो इन दोनों का कंपोज़िशन करके बनाया गया है। एक तो ये से हमारा सेंसिटिव नेचर है जो ये प्रकृति है और दूसरा प्रकृति के अंदर ये जो हमारे चिड़िया आती हैं जो उनको उनका सेंस तो उनका तो लगभग शोषण हो ही चुका है। अब जो हमारा ये नेचर है इनके ऊपर एक पहलकदमी उठाई जा रही है कि जो एक वही कहना है कि निश्चित दायरे में रह के ये सब किया जाए तो ज़्यादा सही है। हमारे सेंसिटिव नेचर्स और हमारी ऐसी ब्यूटीज़ को हानि ना पहुँचाई जाए। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, सेव लद्दाख सेव इंडिया। तो यहाँ पर ये बात जो इन्होंने प्रदर्शन ये लगाई है, ये सेव हंसदेव फॉरेस्ट, जो जंगल काटे जा रहे हैं हंसदेव का, जैसा कि आपको पता होगा कुछ दिनों पहले हंसदेव का जंगल के बारे में बहुत प्रोटेस्ट भी हुए, उस जंगल को बचाने की बात की जा रही थी। उस जंगल में तमाम जानवर भी रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं, उनका जो मतलब कहा जाए तो रहन सहना है, उनका जो रहने का ठिकाना है वो उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, इन तमाम चित्रों से हमें ये सीख मिलती है और इस सीख देने का इन चित्रकारों ने ये काम किया है कि इन चित्रों के द्वारा समाज कैसे जागरूक हो सकता है अपने पर्यावरण के प्रति, अपने पेड़ पौधों के प्रति, अपने पशु पक्षियों के प्रति और खुद के प्रति। खुद के प्रति भी वो अपने जिम्मेदार है कि हम आने वाले समय में अगर पेड़ पौधे ऐसे काटते रहेंगे, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, तो आने वाले समय में खुद को ऑक्सीजन लेने के लिए बड़ा जो है कठिनाई उठानी पड़ेगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो मनुष्य एक तरीके से अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचेगा और धीरे धीरे उसका अंत होना शुरू हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो है अपनी जिम्मेदारी के साथ पर्यावरण को समझे और पर्यावरण की रक्षा करे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।